आशीर्वाद था तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का ही था। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का था। और ये भी कह सकता हो महाराज भले हमसे दूर थे, लेकिन वो वहाँ से बैठ कर भी अपनी पूरी ऊर्जा हम सारे संघ को दे रहे थे, इसलिए ये प्रभावना हो पाई है। वहाँ बैठकर सिद्ध क्षेत्र पर बैठ के, क्योंकि सिद्धोदय और सांगली की राशि एक ही है, दोनों कुंभ राशि की है, तो भले ही सिद्ध क्षेत्र पर थे, सिद्धोदय में थे, हम सांगली में थे, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि महाराज ने वहाँ से हम सबकी चिंता तो की ही होगी, और वो हम सबकी चिंता करते हुए जरूर वहाँ से अपनी ऊर्जा को भेजते होंगे, और हर पल उसी ऊर्जा से ये सब कार्य घटित होते चले गए। जब महाराज वहाँ से निकलने में धीरे धीरे चल रहे थे, तो हम लोगों की धड़कन बढ़ती थी, तो महाराज धीरे क्यों चल रहे हैं? बस आश्वासन पे कहते हैं, आशा पे आसमान टंगा है, हम यहाँ टंगे हुए थे कि आशा कर रहे थे महाराज वहाँ से अब बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे। नागपुर में कौन सी गोंद है पूछना पड़ेगा। नागपुर में महाराज ने पूरे 6 महीने 7 महीने गुजार दिए। दिसंबर में पहुंचे थे और शायद जून में निकले, मई में नहीं, आप वहाँ से कब निकले? नागपुर से मैं तारीख पूछ रहा हूँ। डोंगरगढ़ भी होया है, पता ही नहीं पड़ने दिया। फिर भी इतना धैर्य तो है कि हम भले ही गुरु जी के चरणों में नहीं पहुँच पाए, हमारे बड़े महाराज डोंगरगढ़ भी हुआ है गुरु जी के चरणों तक, उस समाधि स्थल तक तो पहुँच ही पाए। अब जो रज लाए होंगे वो हमें देने की कृपा करेंगे, मैं सब मानता हूँ, क्योंकि हम कहीं नहीं जा पाए। फिर भी एक पंक्ति मुझे याद आती है, जब हम सांगली से निकले, चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। आप इतनी दूर दुनिया बसा के बैठे थे, एक तो गुरु जी का अभाव परोक्ष रूप से, ऊपर से आप भी, तो समझ में कुछ आ रहा कठिन हो जाता है। फिर भी बहुत बड़ी कृपा की महाराज ने, आखिरकार इस सिद्धोदय, इस कुंथलगिरी क्षेत्र को बहुत लाखों अनंत प्रणाम करता हूँ। जो चीज़ बहुत दिनों से प्रतीक्षा में उसने मुझे यहाँ दिलवा दी, बस इसी का उपकार रहेगा। ये कुंथलगिरी कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहते हैं चीज घूम जाए और शुभ मुहूर्त में मिले, वही मुहूर्त सबसे शुभ होता है। पहले मैं सोच रहा था कि 7 तारीख को प्रवेश करूंगा, बाद में सारे गणित अचानक बदले, फिर सोचा कि मुहूर्त तो वही होगा। फिर कि लगता है जब प्रकृति आपसे कुछ कराना चाहती है तो प्रकृति आपको कुछ अलग संकेत में बांधती है। हम जा तो कपिला रहे थे, लेकिन अचानक कपिला का रास्ता उस दिन पानी गिरने से पूरा बंद हो गया, कपिलापुरी, वरना हम साथ को ही आते यहाँ पर। वो प्रकृति वहीं से बदली
और उस दिन देखो अंतराय मुझे इतने दिन से नहीं आ रहे थे, और कपिलापुर के नाम से ही अंतराय आए और दोनों अंतराय स्क्रीन के नाम से ही आए। मैंने कहा कब शायद प्रगति अब नहीं चाहती, तो हमने रूट बदला और जैसे ही बदला सब ठीक होने लगा। फिर भी सोचा कि एक आध दिन कहीं बीच में समाज को देंगे, माणकेश्वर को। वहां पर भी फिर प्रगति ने हमारे साथ एक और संकेत दिया कि नहीं, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। सब तय, आहार का तय, सब तय हो गया। और सब तय होने के बाद फिर सुबह उठ के अचानक महाराज से संकेत में चर्चा हुई। हमने कहा महाराज ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग उधर थोड़ा आगे बढ़ के आए, आपकी अगवानी करके फिर इधर प्रवेश कुंथलगिरी में हो जाए। महाराज ने कहा कि हाँ, पहले बड़े महाराज ने ऐसा किया तो है, अगर आपका नहीं बन रहा हो तो ऐसे बन सकता है। तो मैंने कहा बस यही मुहूर्त सबसे सुबह की, महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और कुंथलगिरी में प्रवेश। अब इससे बड़ा मुहूर्त कुछ भी हो नहीं सकता। बस यही मान के फिर वहां से गाड़ी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज प्रातःकाल की बेला में महाराज के शुभ दर्शन हुए और एक संतोष का भाव, एक हल्कापन आ गया। पहले भी भारी तो हम नहीं थे, हम पहले आधे हल्के हो गए हैं। बचा कुछ ही, दिमाग का भी हल्कापन हो गया। जिन्होंने हमें पहले देखा वो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन महाराज भारी नहीं लग रहे, लग रहे ना कुछ? हाँ, महाराज भारी तो हो भी गए, पद में भी महाराज भारी हो गए और कद में भी महाराज भारी हो गए। फिर भी इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर प्रथमाचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने समाधि करके इस क्षेत्र को पवित्र बनाया। वहीं पर महाराज भावना लेकर आए हैं। देखते हैं आगे प्रगति किस ओर हम सबको लेके चलती है। हो सकता है सबकी भावना उनकी भी पूरी हो, उनकी साधना भी हो और साधना को अपना उत्कृष्ट परिणाम